गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज के सेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो हम लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ और उसके यूसेज वगैरह तैयार करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया पूर्ण भूतकाल। इसका मतलब हमने कोई एक भूतकाल और पहले पढ़ा है। देखो, सिंपल पास्ट हमने पढ़ा था। सिंपल पास्ट में यानी जो कार्य घटित हो जाते हैं, जो कार्य पीछे जो ऐसे घटित होते हैं, उन्हें भी हम सिंपल पास्ट में ले रहे थे। अब ये पूर्ण भूतकाल कैसे है, ये बात हम देखो। एक तो यहाँ पे एक पहचान बना लेते हैं कि हिंदी वाक्य अगर होते हैं तो हमें कैसे पता चल रहा होता है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्द जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो यहां देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी जब हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। असर्टिव सेंटेंस के लिए यानी सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, उन सकारात्मक वाक्य यानी साधारण वाक्य जब हम बनाएंगे तो उन सकारात्मक वाक्यों के लिए क्या स्ट्रक्चर होगी। तो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो स्टूडेंट, ये आपने समझा कि इसमें आपको जो एचवी नजर आ रहा है वो कितना है। यहाँ पे एक ही एचवी है जो सभी कर्ताओं के साथ रहेगी, यानी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मेल फीमेल जो भी हो, यहाँ पे एक ही एचवी है जो सभी के साथ होगी। इसलिए ये अच्छी बात है, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कौन सी एचवी किसके साथ है। ये यहाँ पर एक एचवी हेड जो इसमें रखती है। अब देखिए ये सेंटेंस कैसे हैं। जैसे यहाँ पे बात हो गई वह खाना खा चुका था, ऐसे सेंटेंस है। बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये देखो, ये सब्जेक्ट है, खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, खा चुका यहाँ पे वर्ब है। जब बनाने की बारी आएगी तो आप ऐसे करोगे, ही यहाँ पे हैड लगाना पड़ेगा और यहाँ पे खाने का जो थर्ड फॉर्म है ईटन करना पड़ेगा और ये आगे कर्म यहाँ पे जोड़ दोगे, ही हैड ईटन फूड। अब खास बात ये है कि ये टेंस जब हम प्रयोग में लेते हैं तो ये कभी अकेला अपना वाक्य नहीं लेता है, वरना तो हम सिंपल पास्ट से काम चला सकते हैं। क्योंकि सिंपल पास्ट में भी बातें ऐसी होती हैं, उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया, ये सब बातें यानी उस सेंटेंस से ही हम बात बता सकते हैं। तो ये इस टेंस की क्या जरूरत पड़ेगी फिर, इसलिए इस टेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें दो एक्शंस होते हैं और दोनों एक्शंस जो है वो भूतकाल में पूर्ण होते हैं, यानी भूतकाल में अपना कार्य जो है वो पूर्ण रूपेण बताते हैं कि काम पूरा हो गया। अब उनमें से एक कार्य थोड़ा पहले पूरा होता है और दूसरा कार्य जो है वो बाद में समाप्त होता है। तो जो काम यहाँ पे पहले समाप्त होगा उसके साथ ये टेंस प्रयोग में लिया जाता है। एनीवे, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ये इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसका नेगेटिव अगर स्ट्रक्चर बनाएं अपने, ये वाक्य चाहे कितने ही बना लो, ये अकेले वाक्य जो है वो किसी तरह से काम नहीं आने हैं। पर मैं आपको कुछ इसका छोटे छोटे वाक्य एक बार बता देता हूं ताकि आप बना सको। वह विद्यालय जा चुका था, ऐसे सेंटेंस बनाया। अब वह विद्यालय जा चुका था, इसको अगर बनाना है तो आप ऐसे कह दोगे कि हम बना सकते हैं, क्योंकि ही लगाने के बाद में हमें हैड जो एचवी लेनी पड़ेगी, ये सब्जेक्ट लगा दिया। फिर जब मैन वर्ब की बारी आएगी तो आप यहाँ पे जा चुका था, तो जाने को क्या कहोगे, गो का थर्ड फॉर्म लगाओगे, गॉन, ही हैड गॉन। और कहाँ जा चुका है, स्कूल जा चुका है, तो आप यहाँ पे टू स्कूल आगे लिख दोगे। तो स्टूडेंट इस तरह से ये कार्य आप यहाँ पे कर दोगे, ये वाक्य आपका बन जाएगा।
ही हैड गॉन टू स्कूल। रमेश घर आ चुका था, घर लौट चुका था। अगर सेंटेंस ऐसे है तो आप कैसे बनाओगे? रमेश यहाँ पे सब्जेक्ट है, घर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कह दो, एडवर्ब कह दो, यहाँ पे लौट चुका है वो वर्ब है। चलो आप इसको कैसे बनाओगे? रमेश आप यहाँ पे लिखोगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे हैड लगाओगे, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, ये रिटर्न। और कहाँ पे लौटने की बात हो रही है? रमेश हैड रिटर्न होम, घर लौटने की बात हो रही है तो यहाँ पे होम हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस बनाने। अब जब ये सेंटेंस आपने बनाए तो स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ पे नेगेटिव बनाने की बात आए तो कैसे बनाओगे। मैं कहूँ कि इनको ही नकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे? तो स्ट्रक्चर क्या होगी? तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए एक स्ट्रक्चर जो है आपको लेनी पड़ेगी और वो स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस हैड और आगे जो है वो आपको नोट लगाना होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यानी इसी सेंटेंस को मैं अगर नेगेटिव लिखना चाहूँ तो आप कहोगे कि रमेश हैड नॉट रिटर्न होम। तो ये देखो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस आपको प्रॉपर्ली बनाने होते हैं। तो ये सब सेंटेंस नेगेटिव बना सकते हो, जितने भी आप जो सेंटेंस हैं उनको नेगेटिव बना सकते हो। अच्छा जी, अभी आपको इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो कि मुझे इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे कि पहले हेड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और पर्सन चिन्ह लगाना है। जैसे ये तो चलो नेगेटिव है, बट हम इसको मान लीजिए नेगेटिव हटाते हैं, नोट हटाते हैं और ये एक साधारण वाक्य है। अब इसको आप बनाना चाहें कि मैं इसे कैसा बनाना चाहता हूँ, इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे सूत्र लिख चुका हूँ, ये फॉर्मूला कि हैड शुरू में ले आइए, फिर उस सब्जेक्ट को लाइए, यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख रखा है सब्जेक्ट लाइए, यहाँ पे हो जाएगा रमेश और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न और उसके बाद में होम और पर्सन चिन्ह लगा दीजिए। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपको बनाने होते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये कौन सा सेंटेंस बन गया? इंटरोगेटिव बन गया। क्या वे निबंध लिख चुके थे? क्या वे निबंध लिख चुके थे? ऐसा मान लीजिए एक सेंटेंस बनाया हमने, हिंदी में ऐसे एक सेंटेंस लिखा, तो लिख चुके थे ऐसा पूछ रहा है, तो क्या वे को हम क्या बोलेंगे? दे बोलेंगे। अब इससे पहले यानी वे यहाँ पे सब्जेक्ट है, निबंध यहाँ पे ऑब्जेक्ट कह दो और लिख चुके यहाँ पे वर्ब कह दो। हिंदी में तो क्या होगा? वाक्य में SOV होता है, लेकिन हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो होता है SVO। प्रश्नवाचक है इसलिए यहाँ पे शुरू में क्या आएगा? इसके पहले आ जाएगा हैड, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड और प्लस बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट में ये लिख रखा है यहाँ पे क्या? दे, हैड दे। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखने को राइट बोलते हैं और इसका थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, हैड दे रिटर्न। और क्या लिख चुके हैं? निबंध लिख चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? निबंध लिखने हैं तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने
जो निबंध लिखने का कार्य जो पूछा कि निबंध लिखे। अच्छा, आगे इसके कुछ यूसेज जो हैं वो बताते हैं कैसे अपने कार्य करेंगे। प्रश्न चिन्ह लगा दो यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, फिर देखो अब हम जानकारी लेते हैं उन सेंटेंस की जो यहां पे एक साथ दो कार्य करने का काम करता है। तो आप बताओगे, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अकेले वाक्य बनाने के लिए नहीं किया जाता। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अकेले वाक्य बनाने के लिए नहीं किया जाता है। जब भूतकाल में दो कार्य एक साथ दो कार्य पूर्ण हो, दो कार्य घटित होते हों, पूर्ण हो, जिनमें से एक कार्य पहले समाप्त होता है, जिनमें से एक कार्य पहले समाप्त होता है, के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और बाद समाप्त होने वाले कार्य को सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। चलो, इतनी सारी बातें जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे, ये बात क्लियर हो जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है कि इसमें दो एक्शंस होंगे और दोनों एक्शंस होंगे नहीं बल्कि हो चुके होते हैं। दोनों एक्शंस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, बस उनमें ये अंतराल रहता है कि एक काम पहले समाप्त होता है, दूसरा कार्य थोड़ी देर बाद समाप्त होता है। और जैसे ही कार्य पहले समाप्त होगा उस कार्य के साथ तो क्या होगा, पास्ट का परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ ऐसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए, ये टेंस ऐसा है जो अकेला अपना कार्य नहीं कर रहा है, अकेला किसी तरह से सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता। ये जब भी दो कार्य होते हैं तब ये अपने फॉर्म में रहेगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। कितने काम हुए? पहला काम डॉक्टर के आने का, और दूसरा है रोगी के मरने का।
ये दो काम है, डॉक्टर के आने का और रोगी के मरने का। तो दोनों एक्शन हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे देखिए, ये कार्य है और ये भी कार्य है। अब आपको ये देखना है कार्य फर्स्ट और कार्य सेकंड। अब इसमें पहले कौन सा हुआ काम, जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये काम पहले हो गया, वाक्य पढ़ने से पता चल जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी रोगी मर चुका था, ये काम पहले हो गया। जैसे ही ये काम आपको पता चल जाए कि हाँ ये काम पहले हुआ है, उसके साथ लगा दीजिए हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और जो काम ये इसके बाद होता है उसके साथ लगा दीजिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। बीच में ऐसे चल ही रहा है, ये वाक्य को कनेक्ट कर रहा है, पहले बिफोर आफ्टर इसका प्रयोग होगा, यानी जो पहले होता है बाद होता है उसके अकॉर्डिंग कार्य चलता रहता है। जो पहले होता है उसके साथ हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म है, जो बाद होता है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। चलो इस तरह से मैंने आपको ये बातें समझाई। अब मैं आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल से ये बात क्लियर कर देता हूं कि ये कैसे होता है। पहली बात तो इस सेंटेंस को क्लियर करो कि ये कैसे बनेगा। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, देखो, the patient had died before the doctor came, before the doctor came। तो यहां पे देखो, यहां हैड डाइड हुआ है, यानी पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, और इधर केम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट यूज हुआ है। यहाँ पे ये सिंपल पास्ट है। तो इस तरह से आपको पता चल रहा होगा कि ये सिंपल पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट है। शायद दिख रहा है कि कैम वहां पे, तो डॉक्टर कैम, यहाँ पे मैंने कैम लिखा है, ये सेंटेंस बनाया है ऐसे। ओके स्टूडेंट, आगे कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। मैं आपको ये भी समझा दूं, अगर आपको यूं बनाना हो अंग्रेजी के कुछ जब अपने क्लियर करने होते हैं करेक्ट फॉर्म वाला, तो ऐसे ध्यान रख लो कि बिफोर के आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और बिफोर के पहले हैड प्लस क्या लगा लेनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। आफ्टर के बाद जो है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेना, और इसके पहले है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरह से सेंटेंस यूज करते जाइए। अब मैं आपको सेंटेंस ऐसे दूं कि द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड एट द स्टेशन। ये सेंटेंस लिखा हमने, एट द स्टेशन। तो इसमें काम पहले कौन सा हुआ है ये जानकारी हो गई होगी। यहाँ पे हैड गॉन जो है वो पहले हुआ है, यानी पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अब ये किस कारण से ऐसा हो रहा है ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले काम ट्रेन का जाना हुआ है, ट्रेन निकल चुकी है, तो वो काम पहले हुआ, तो उसके साथ में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मैं यहां पे ये कहूं कि आफ्टर टेक ब्रेकफास्ट ही टू स्कूल। अभी देखना आप, ये एक सेंटेंस दिया, अब की बार मैंने खाली जगह छोड़ दी है ताकि आप कैसे भर पाओगे, कैसे कर पाओगे। अपने देखो पूरा ये जैसे ही पास्ट का पूरा होने के बाद में मैं एक एक्सरसाइज डालूंगा 20 सेंटेंस की, उस समय आपको क्लियर करना है ये कैसे भरते हो। अभी अभी मैंने आपको ये बात समझाई है कि यहाँ पे देखो मैंने कहा कि आफ्टर आ जाए तो कैसे करना है। देखो यहाँ पे अब की बार ये तो बीच में लिखा है मैंने,
अब की बात बीच में तो आया ही नहीं, यहाँ पे बिफोर बीच में आ गया था। ये बीच या पहले या बाद का ऐसा देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत ढूंढते फिरिए। आप इतना गौर करिए कि आफ्टर के बाद क्या है। दो ही कार्य होते हैं इसमें, और दो कार्य होते हैं तब एक कार्य तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चला जाता है, एक कार्य हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आप ये देख लो कि आफ्टर के बाद क्या है। आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्लियर कर दो, यहाँ पे हैड लगा दो, फिर टेकन यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया ना, तो ये अपने आप ही याद रह जाना चाहिए कि एक तरफ ये लिख दिया ना, तो अब वर्ब की सेकंड फॉर्म ही डालनी है बस। हिंदी में ऐसे सेंटेंस तैयार करके वाक्य भी बना सकते हो, हिंदी भी बना सकते हो, इसका अनुवाद करके देख लो। आफ्टर ही हैड, जैसे यहाँ लिखा सेंटेंस अंग्रेजी में, आफ्टर ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट गो टू स्कूल, यानी नाश्ता करने के बाद वह विद्यालय गया। अब नाश्ता पहले किया या विद्यालय पहले गया, तो यहां साफ साफ पता चल रहा है कि उसने नाश्ता पहले किया है। अब जो काम पहले किया है उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखो हैड टेकन है, और स्कूल जाने का काम बाद में किया है, इसके साथ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे वेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये नहीं देखना है कि आफ्टर बीच में आएगा तब जाकर के मैं इधर या उधर भरूंगा। आप ये देखिए कि आफ्टर यहाँ आ गया तो इसके आफ्टर के इधर राइट हैंड में भरना पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर ये भर दिया तो ये आगे वाला क्लोज है, आगे वाला फ्रेज है, उठा करके चाहे इसको कहीं भी लिए फिरो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा। तो इस तरह से हमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, आप ऐसे 10 से 15 सेंटेंस जो है वो स्वयं बनाइए, हिंदी के सेंटेंस लेकर के अंग्रेजी बना लीजिए, और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ऐसे असर्टिव सेंटेंस जो है वो 10 से 15 आप अपने नोटबुक में तैयार कर लें। ओके, थैंक यू।